हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग कवर पेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड कक्षा 10 व 12 के लिए कैसे नवंबर से पढ़कर लाए 99%। ठीक है, कैसे नवंबर से पढ़ के लाए 99%, अब नवंबर से पढ़ के लाए 99%। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि कैसे आप नवंबर के माह से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 99 मार्क्स, बोला जाए तो 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं पर सब्जेक्ट। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में यही शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप 90 या से 90 से प्लस यानी 90 प्लस से आप नंबर अगर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा और जरा सा भी स्किप मत करिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं कौन सा शब्द कहाँ पे बोल दूं कोई ठीक नहीं है। तो आप स्किप करेंगे तो चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, जब जान नहीं पाएंगे चीज़ों को तो बाद में आपको पछतावा होगा मेरे भाई। तो आप इस पर फोकस करके रखिएगा, हमेशा ध्यान से मन लगा के अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं आपसे करूं अगर कि आप ऐसे नंबर ला लोगे तो वो तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। यानी नवंबर से पढ़े कोई इतना ढेर सारा नंबर ला ले तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, तो मुश्किल है बट उसमें भी मैं सरल रास्ता दिखाऊंगा आपको। पर आपको मेहनत करनी है, विदाउट मेहनत इज नॉट पॉसिबल। मैं बताऊं, आपके बिना अगर मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 99% ला लेंगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, जानते हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो इसमें मेहनत कर लिया मेरे भाई, मैं गारंटी लेता हूं 99% उसका फिक्स्ड है, कहीं पर भी नहीं गया है। किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस जरा सा भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा मेरे भाई, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसा होने ही जा रहा है मजेदार आप लोग के लिए। तो देखना मत भूलिए अच्छे तरीके से, एक भी स्किप मत करिए, जहां से ज्यादा हो सके वहां तक आप शेयर करिए, भर भर के कमेंट दीजिए मेरे भाई, जितना हो सके आपसे। ठीक है, तो चलिए इसी बीच आप वीडियो स्टार्ट किया जाए। आपको बताता हूं, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, किसकी, क्लास 10th की बात करूं मेरे बड़े भाई, तो मैं अभी केवल क्लास 10th की बात कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा कि पहले क्लास 10th वाले कैसे लाए उतने मार्क्स। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं बताऊं आपको। क्लास 10th वालों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लास 10th की बात करूं मेरे भाई, तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते ही हैं, हिंदी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है उसका, अंग्रेजी। बहुत कॉमन लोग लेते हैं अंग्रेजी, वरना और लोग तो और कुछ ले लेते हैं, आर्ट वगैरह। तो मत घबराइए, जो जो लेते हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तीसरा क्या है आपका, गणित। जो चीजें हैं बारीकियों से समझिएगा। चौथा जो है आपका वो है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। ठीक है, और जो आपका पांचवा है वो क्या है, सा विषय, जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हो आप लोग, या सामाजिक विषय, जो भी बोलो आप। और 6 नंबर आपका कला या संस्कृत रहता है, तो मैं यहाँ पे कला लिखता हूँ। क्या, कला यानी आर्ट। किसी का संस्कृत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी गर्ल्स का अगर यहाँ पे मैथ की जगह पे गृह विज्ञान होगा तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ क्लास 10th की बात करूँ तो पूरा मार्क्स का होता है 600। कितना, 600, यानी 600 पूरा मार्क्स होता है इसका। कितना होता है, 600 में से ही आपको लाना होता है जो भी लाना होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें प्रैक्टिकल की, इससे प्रैक्टिकल नंबर कितने मिलते हैं आपको, तो 30 नंबर तो आपका स्कूल ही देगा, यानी 30 नंबर आपकी जिम्मेदारी पर सब्जेक्ट पे स्कूल ले लिया है। समझिए मेरी बात को ध्यान से, यानी कि अगर हम इन 30 को ऐड करें, अगर हम इन 30 को ऐड कर लें, ठीक है, तो ये पूरे मिला के हो रहे हैं कितने, 210 नंबर। कितने नंबर हो जा रहे हैं मेरे भाई, 210 नंबर। ठीक है, एक बार देख ले मेरे भाई, थोड़ा सा गलत हुआ है, 210 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपका है 180 नंबर। कितने नंबर,
180 नंबर। अगर हम इतने सब्जेक्टों को ऐड कर लें अच्छी तरीके से तो पूरे के पूरे 180 नंबर हो गए। यानी बोला जाए एक तरीके से तो 180 नंबर आपको स्कूल दे रहा है। मेरा पूरा नंबर कितना था 600, 600 में से 180 नंबर आपको तो स्कूल दे रहा है मेरे भाई। और जब स्कूल दे दिया आपको 180 नंबर तो आपके पास बचा कितना नंबर लाने के लिए 420। कितना? केवल आपको 420 नंबर ही लाना है अब, क्योंकि 80 नंबर तो सर 180 नंबर तो आपको स्कूल ही दे दिया। अब आपको लाना है 400 नंबर। उसमें भी मैं बताता हूं, जो आपका एग्जाम पेपर होता है, एग्जाम पेपर जो होता है वो आपका आता है 70 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का। उसमें 20 नंबर बहुविकल्पी रहते हैं। कौन से? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी बोला जाए तो रणनीति सीरीज मैंने लॉन्च किया है, उसमें बहुविकल्पी का पूरा एकदम छाप दे दिया हूं, पूरा का पूरा छाप छोड़ दिया हूं बहुविकल्पी प्रश्नों का। आप वहां से जाइए, गारंटी उसमें लिया हूं कि 20 नंबर आपके फिक्स है। अगर आप बहुविकल्पी 20 कर लेते हैं, मेरी बात समझिए ध्यान से, तो आपके पास फिर लास्ट में कितने नंबर बचते हैं, जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारी बात बताता हूं, देखिए अगर मैं इनको ऐड करूं तो 0 हुआ, और 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छौक 12। 120 नंबर आप ऐसे ही कलेक्ट कर पाओगे। यानी 180 नंबर तो स्कूल दिया आपको, अब 120 नंबर आपको कहां से मिल गया? बहुविकल्पी प्रश्न से। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें आपस में, जरा देखिएगा ध्यान से इस चीज को, तो ऐड करने पे जो चीज मुझे मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है कितना? 300 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल गए? 300। अगर एक तरीके से बोला जाए 420 मार्क्स बचे थे, उसमें से 120 घटा दिया हमने तो 300 बचा। यानी 300 नंबर बस आपको अब लाना है खुद से। अगर बोला जाए तो 20 नंबर आपके पेपर में से खत्म हुए, 85 नंबर का आपका पेपर आया, केवल 50 नंबर का। जरा इस चीज को और ध्यान दीजिएगा बारीकी से। 50 नंबर का है हमेशा 100% सिलेबस में से। कितने? 100% सिलेबस में से आपका 30% सिलेबस कट गया है, मात्र बचा है 70% सिलेबस। अगर एक तरीके से बोला जाए 50% सिलेबस में आपका 30% सिलेबस जब खत्म हो चुका है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचा। समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई, मेहनत करो, कुछ भी नहीं बचा। अब आपको क्या करना है? बस केवल 50-50 नंबर सभी पेपरों में करके आने हैं। अगर आप इन 50-50 नंबर पेपरों में सभी में करके आते हो तो मेरे भाई आपको पूरे के पूरे आपके मिल जाएंगे 600 मार्क्स। कितने मार्क्स? 600 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कुछ भी नहीं रह गया आपके पास, तब आप सब कुछ कर दिए। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अब 50 मार्क्स कैसे लाए? अगर आप 50 नहीं ला रहे हैं तो 45 भी लाएंगे अप्रॉक्स, तब भी चलेगा। अगर आप 45 भी लाते हैं तब भी चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए अगर आप 45 लाते हैं तो, अगर आप 45 लाएंगे तो सभी में 45 आपका आएगा। मेरी बात को समझिएगा। तो आपका जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं अगर इस रूल के अकॉर्डिंग चले आप तो 95% के पार तो रहेगा ही। और मैंने आपसे वादा लिया है 99% का, तो 99% आपका एक ही शर्त पे आएगा क्लास 10th वाले बच्चे समझें, जब आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे मेरी सभी बातों का, तभी आपका आएगा 99%, वरना 99% नहीं आएगा। चलिए कहीं ना कहीं हम लोग क्लास 12 की बात करते हैं। अब क्लास 10th की तो बातें खत्म हुई, अगर हम लोग बात करें क्लास 12 की तो उसमें जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सब्जेक्ट क्या होता है इसका? हिंदी होता है। हिंदी नहीं होता भाई, सामान्य हिंदी बोलते हैं इसको, सामान्य। ओ भैया, हिंदी क्या बोलते हैं? सामान्य हिंदी। दूसरा देखा जाए तो बच्चे लेते हैं अंग्रेजी, है ना? बच्चे क्या लेना पसंद करते हैं भाई? अंग्रेजी। ठीक है। तीसरा बोला जाए तो रसायन विज्ञान। ठीक है। चौथा बोला जाए तो भौतिक। समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए पांचवा बोला जाए तो गणित, या तो बच्चे क्या लेते हैं? जीव विज्ञान। गणित या तो जीव विज्ञान, यही लेते हैं। यानी इनमें से केवल एक ही लेते हैं, चाहे गणित ले ले चाहे जीव विज्ञान ले ले। अगर बात करूं सामान्य हिंदी की तो आपको 100 में से 100 करके आने हैं, उसमें से 100 में से
100 करके आने हैं। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो आपको 100 में से 100 करके आने हैं। कोई भी स्कूल आपको कोई भी नंबर नहीं देगा, जैसे कि आपको हाई स्कूल में मिलता था, बट इसमें आपको कोई भी स्कूल कोई नंबर नहीं देगा। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो 30 नंबर आपको स्कूल देगा। अगर मैं बात करूं भौतिक विज्ञान की, तो 30 नंबर आपका स्कूल देगा। अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, तो ये भी आपको 30 नंबर स्कूल देगा। बट अगर मैं बात करूं मैथ की, तो आपको 100 में से 100 करके आने होंगे। कोई स्कूल का इशू नहीं है। तो सर पढ़े कैसे 12 वालों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। 12 वालों, आपके पास कोई भी समस्या नहीं आई है। अब समझिए मेरी बात को, सीरियस लीजिए। अगर आपको अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर को कलेक्ट करना है और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप कुछ भी मत करिए। जो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट लगे, आप उस पर फोकस करके अच्छी तरीके से उसे तैयार कर लीजिए। समझ रहे हैं? उसके बाद आप अपना हिंदी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, मेरी बात मानिएगा। उसके बाद आप अंग्रेजी तैयार कर लीजिए। मैथ ये सब की तो आप कोचिंग पढ़ते ही होंगे, बाकी और सब सब्जेक्ट तो कोचिंग नहीं पढ़ते। तो पहले आप इनको कंप्लीट करिए। कंप्लीट कर लेंगे तो आपके ऊपर से थोड़ा सा बोझ हल्का होगा। बोझ मीन्स आपको बहुत थकावट लगती होगी, यार बहुत पढ़ना है। अब पेपर को रह नहीं गए हैं कई दिन, बहुत थोड़े समय बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि आपका 99% आए, तो मन लगा के पढ़ाई करिए मेरे भाई, जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आपके पास कुछ भी समय नहीं बचा है। अब समय अब बहुत कम है। गायब हो जाइए आप केवल 3 महीनों के लिए। मिलिए ही मत किसी दोस्त से 3 महीनों के लिए। जैसे ही आप पास होंगे तो आपका दोस्त आपके पास लड्डू लेके आएगा मेरे भाई। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिए एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का इसका 500 का पूर्णांक होता है। कितने का? 500 का। इसमें आपको 60 नंबर स्कूल से मिलते हैं, ओनली 60 नंबर, 60। अगर बायो से हो तो आपको 90 यानी 90 नंबर मिलेंगे, और अगर मैथ से हो तो आपको 60। तो 12 वालों खास तौर पे आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए। समझ रहे हैं? तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में।